भोपाल गैस कांड के 40 साल के बाद में यूनियन कार्बाइड कारखाने का 337 टन का जहरीला कचरा गुरुवार की सुबह इंदौर के पास स्थित पीथमपुर की एक औद्योगिक अपशिष्ट निपटान इकाई यानी कि इंडस्ट्रियल वेस्ट डिपॉजिट यूनिट में पहुंचा भी दिया गया है। अधिकारियों ने यहां पर इस बारे में खुलकर जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था के बीच में एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके जरिए यहां पर जहरीले कचरे को 12 सील बंद कंटेनर टैंकरों के माध्यम से भोपाल से 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया की वेस्ट डिस्पोजल यूनिट में पहुंचा दिया गया है और ये यहां पर पहुंच भी गया है। अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा चलाई जा रही इस यूनिट के आसपास बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि लगातार विरोध की खबरें आ रही है। वहीं पर यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा पीथमपुर आने के बाद में स्थानीय नागरिकों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। यहाँ की आबादी लाखों में बताई जाती है। पीथमपुर में शुक्रवार को बंद भी बुलाया गया है। नागरिकों ने यहाँ पर जहरीले कचरे को पीथमपुर में नष्ट नहीं किए जाने से की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि इंसानी आबादी और पर्यावरण पर खतरा मंडरा सकता है और इसका असर भी हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। प्रदेश सरकार ने इस कचरे के सुरक्षित निपटान के पक्के इंतजाम का भरोसा दिलाते हुए इन आशंकाओं को खारिज कर दिया है। वहीं पर पीथमपुर जिस धार लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहां की सांसद सावित्री ठाकुर है और केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी हैं। ठाकुर ने यहां पर जानकारी देते हुए बताया, जब उनसे बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि हम जनप्रतिनिधि राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक पीथमपुर में नागरिकों तक के जो हक की बात है उसे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री से उचित कदम उठाने के लिए हम आग्रह लगातार कर रहे हैं। पीथमपुर और इंदौर के बीच में करीब 30 किलोमीटर की दूरी है और यहां पर इंदौर के नागरिक भी यूनियन कार्बाइड कारखाने का जहरीला कचरा पीथमपुर में नहीं जलाए जाने का विरोध कर रहे हैं। सोचिए आप, इंदौर वाले भी इसका लगातार विरोध कर रहे हैं और इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इसको लेकर बयान भी दिया। उन्होंने मांग करी है कि जो पीथमपुर में कचरा नष्ट किया जाना, उसकी योजना पर फिर से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस सिलसिले में राज्य सरकार की ओर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में पुनर्निरीक्षण याचिका दायर की जाना चाहिए। सोचिए आप, इंदौर के महापौर भी इसको लेकर चिंतित है। दरअसल अब हम आपको बता दें कि भोपाल में 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियान की रात थी, जब यूनियन कार्बाइड कारखाने से अत्यधिक जहरीली यानी कि मिथाइल आइसोनाइट यानी कि MIC गैस का रिसाव हुआ था, जिसके चलते यहां पर गैस की रिसाव की वजह से कम 5479 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इससे ज्यादा भी लोग मारे गए, ऐसी आशंका जताई जाती है। कई लोग अपंग हो गए। भोपाल गैस कांड से यहां पर दुनिया की सबसे बड़ी जो औद्योगिक आपदा इसे माना गया और उस समय काफी चर्चा का विषय भी रहा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर को इस कारखाने के जहरीले कचरे को हटाने के लिए 4 हफ्ते की समय सीमा तय करी थी और सरकार को सख्त चेतावनी दी थी और सख्त लहजे में भी कहा था कि यदि उनके निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। जिसके बाद में राज्य के गैस राहत एवं पुनर्वास विभाग के द्वारा निर्देशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने यहां पर इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी। वह खुद पीथमपुर में मौजूद है। उन्होंने कहा कि वेस्ट डिपॉजिट जो यूनिट है, उसकी शुरुआत के कचरे के कुछ हिस्से को हम जलाकर पहले शुरुआत में देखेंगे, उसे नष्ट किया जाएगा, उसकी राख की वैज्ञानिक जांच की जाएगी ताकि पता चल सके कि इससे कोई हानिकारक तत्व तो नहीं बचा हुआ है जो नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भस्मक के जो कचरे की जलन से निकलने वाली जो धुएं हैं, उसको लेकर 4 लेवल वाले स्पेशल फिल्टर से उसे गुजारा भी जाएगा ताकि आसपास यहां पर वायु प्रदूषित ना हो, इसको लेकर भी जांच हो सके। सिंह ने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कहा है कि पल पल का रिकॉर्ड भी इस दौरान रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि कचरे की भस्म होने और हानिकारक तत्वों से मुक्त होने के बाद ही इस राख को 2 परतों वाली मजबूती यानी मेम्ब्रेन या फिर झिल्ली से ढककर इसे लैंडफिल साइड में दफनाया भी जाएगा ताकि यह किसी भी तरह से मिट्टी या फिर पानी के संपर्क में ना आ सके। इतनी तरह से यह पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसके बाद में इस कचरे को इस कचरे का जलाया जाएगा
लेकिन फिर भी जो लोग हैं इसको लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यह कचरा यहाँ पर नहीं जलाया जाना चाहिए, क्योंकि यह कचरा का जलाया गया शुरुआती तौर पर तो यहाँ पर कई तरह की हानि हो सकती है, वायु प्रदूषण सहित लोग यहाँ पर बीमार भी हो सकते हैं। इसी आशंकाएं जताई जा रही है और अंदेशे के आधार पर ही शुक्रवार को पीथमपुर बंद रहेगा और लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। अब देखना होगा कि इस मामले में आखिरकार राज्य सरकार क्या फैसला ले पाती है और पीथमपुर के हक में क्या फैसला आता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।